हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मास ऑफ दशमनी गण। अब ये क्या चीज़ होती है? तो प्यारे बच्चों, ये सिर्फ दश का जो गण है, जो आचार्य चरक ने बताया है, जिन्हें महाकषाय कहा जाता है। तो ये वही है जिसमें 50 महाकषाय आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जीवनीय महाकषाय, जिसमें आप आंसर किस तरह से लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पोल में भी पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हाँ उन्हें वीडियो चाहिए, और मैंने वहाँ बताया था कि ये SAQ में आता है। ठीक है, किस में आता है? SAQ में। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखोगे कि संदर्भ और परिचय, परिचय और संदर्भ। तो संदर्भ क्या है? आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 षड विरेचन शताशीत्य अध्याय में वर्णित 50 महाकषायों में से जीवनीय महाकषाय पहला वर्ग है। याद हो जाएगा। और इसका अर्थ और परिभाषा: जीवन का अर्थ है प्राणों को बल देने वाला, जीवन शक्ति को बनाए रखना या आयु की रक्षा करना। हो जाएगा ना याद? जो औषधियाँ शरीर को ऊर्जा, शक्ति, दीर्घायु प्रदान करती है और जीवन तत्वों को पुष्ट करती है, उन्हें जीवनीय महाकषाय कहा जाता है। तो ये आपका क्या कवर हो गया? परिचय और संदर्भ। इसमें आप मुख्य कर्म लिख सकते हो, ठीक है, एक लाइन में। बाकी नीचे तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्या करता है। मुख्य रूप से बल्य है, विस्थापन है और रसायन का काम करता है। अब बुक की लैंग्वेज में मैं पढ़ लेती हूँ। बुक में इन्होंने क्या कहा है कि चरकोक्त वर्ग चरक संहिता सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय में द्रव्यों के कर्म अनुसार 50 महाकषाय वर्णित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रत्येक वर्ग में द्रव्य 10 द्रव्य हैं। इस प्रकार कुल 500 द्रव्यों का समावेश इसमें होता है। आप चाहो तो ये वाली लाइंस भी लिख सकते हो, लिख ही आना। ठीक है, द्रव्य की 10 संख्या संभवतः इस कारण रखी गई है, द्रव्य की 10 संख्या संभवतः इस कारण रखी गई है कि दिशाएं भी 10 होती हैं। और इस प्रकार देखो, बस इतना याद कर लेना कि ये यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे हेडिंग में बता रही हूँ 5 मार्क्स के लिए आपको वैसे ही हेडिंग डालनी है। मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालना परिचय एवं संदर्भ, जिसमें आप ये लिखोगे, और जो मैंने नीचे वाले बुक में हाईलाइट किया है वो लिखोगे परिचय और संदर्भ में। फिर आप लिखोगे परिभाषा। किसकी परिभाषा? जीवन की परिभाषा। परिचय संदर्भ फर्स्ट हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग डालोगे आप अर्थ और परिचय, क्योंकि आपको शॉर्ट में 5 मार्क्स चाहिए तो 5 हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी। तो सेकंड हेडिंग आप डालोगे अर्थ एवं परिचय, तो आप इसमें लिख दोगे जो मैंने आपको बताया। चलिए, सेकंड आता है गुण धर्म। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इसका रस मधुर है। गुरु, गुण इसका क्या है? गुरु, स्निग्ध और मृदु। वीर्य कैसा है? शीत वीर्य होता है। विपाक मधुर है। प्रभाव, ये शरीर में 7 धातु विशेषकर रस, रक्त और शुक्र धातु का पोषण कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये चीज याद कर लेंगे। देखो, जीवनीय है तो क्या? रस मधुर हो जाएगा, गुण गुरु और स्निग्ध और मृदु हो जाएगा, वीर्य शीत होगा, काम से ही पता चल रहा है, मधुर विपाक होगा। प्रभाव क्या है? कि सप्त धातु का पोषण करेगा, जिसमें से विशेष स्पेसिफिकली रस, रक्त और शुक्र का, और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। चरकोक्त 10 औषधियाँ कौन कौन सी हैं अब इसमें वो हम देखेंगे। ये रहा जीवनीय महाकषाय: जीवक, ऋष्भक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्णी, जीवंती और यष्टि मधु। इसका श्लोक देख लेते हैं। जीवक, ऋष्भको, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्ण्यो, जीवंती, मधुकम इति दशमानि जीवन्यानि भवन्ति। श्लोक याद करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको शायद 10 के आसपास ही कराऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो मैंने 10 किए थे 10 थे शायद। हाँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं सारे पढ़ा दूंगी आपको। श्लोक याद कर लेना। श्लोक में याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। जीवक ऋष्भक है तो जीवक ऋष्भक हो, मेधा महामेधा, काकुली क्षीर काकुली एज इट इज है, मुदक पर्णी माश पर्णेय हो जाएगा, जीवंती और मधुक, यष्टि मधु को मधुक, इति दशमानि जीवयानि भवंती। इजी है, याद हो जाएगा श्लोक भी, कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी कोई मुझसे कहे कि मैडम ट्रिक ही चाहिए, तो इसका जूनियर M2K2M2, ठीक है, ये नाम है, और JY जूनियर की जय, जिसका नाम क्या है M2K2M2, तो जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, मुदक पणि माश पणि, जीवंती और यष्टि मधु। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी मैं आपको बताऊँगी उसके आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स में क्या लिखना है आपको कि गुणधर्म, क्योंकि ये तो सबका सेम हो जाएगा, ठीक है, क्या सेम हो जाएगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, परिचय और संदर्भ, ये सब हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा लिख लेंगे आप, गुणधर्म लिख लोगे, चरकोक्त 10 औषधियाँ लिखोगे, उसके बाद चिकित्सा उपयोग लिखोगे, क्योंकि एक हेडिंग सब में सेम रहेगी, परिचय और संदर्भ की। तो ये आपको याद हो गया जूनियर M2K2M2 की जय, ठीक है। इसके बाद इसके चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं। 4th हेडिंग है, वैसे तो 5th है, मैं आपको दोबारा से, ये 2nd है, ये 3rd हेडिंग है, ये 4th है, विद श्लोक लिखोगे, ठीक है, विद श्लोक, अगर याद कर सकते हो तो। समझ आया? अब हम बात करते हैं इस पॉइंट नंबर 5 की, जो क्या है चिकित्सा उपयोग। तो सबसे पहले जीवनीय है, तो दौर्बल्य में यूज़ होता है। शारीरिक या मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए। क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होता है, शरीर के ऊतकों के क्षय होने की स्थिति में पोषण देने के लिए। जीवनीय है, तो सबसे पहले देखो इसका मुख्य कर्म देखो क्या है, बल्य है, जीवनीय है, ठीक है, जीवन देने वाला। देखो जीवनीय का मतलब ही क्या है, इसमें यहाँ पर कहाँ लिखा है, जीवन शक्ति को बनाए रखने वाला, प्राण को बल देने वाला, आयु की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, बल्य है, व्यवस्थापन है और रसायन है। तो अब यहाँ पे इसका जो काम है वो क्या है, दौर्बल्य है, क्योंकि दौर्बल्य से इंसान की मृत्यु हो जाएगी, क्षय रोग से हो सकती है, ओज की वृद्धि करते हैं, अगर ओज क्षय होगा तो भी आपकी डेथ हो जाएगी। और पुनरुत्थान, लंबी बीमारी के बाद शरीर को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए। जब कोई भी बीमारी लंबी हो जाती है, जैसे हम जीर्ण ज्वर में पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें देना पड़ता है रसायन, जीवनीय, ब्रिहण। क्यों? क्योंकि वो आपके जो शरीर में दुर्बलता है वो उसे वापस से ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जीवनीय महाकषाय पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रहणीय महाकषाय की। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने जीवनीय महाकषाय के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में वापस से रिपीट नहीं करेंगे। तो अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्थ एवं परिभाषा। ब्रहण का शाब्दिक अर्थ है बढ़ना, पुष्ट करना, बढ़ाना, पुष्ट करना, भारी करना या स्थूल करना। जो औषधियाँ शरीर के दुबलेपन को दूर कर मांस, रक्त और अन्य धातुओं को बढ़ाकर शरीर का वजन और आकार बढ़ाती हैं, उन्हें ब्रहणीय महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म क्या है? यह वर्ग मुख्य रूप से शरीर को पोषित करना, दुर्बलता दूर करना और शरीर को पुष्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके गुण, धर्म और विपाक की। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि क्या कर रहा है, धातुओं की पुष्टि कर रहा है, शरीर की पुष्टि कर रहा है, तो इसमें मधुर रस की प्रधानता होगी। गुण इसका गुरु, स्निग्ध और स्थूल होगा। वीर्य शीत वीर्य मोस्टली होता है। विपाक इसका मधुर विपाक होगा। 10 औषधियाँ क्या होती हैं ब्रहणीय महाकषाय की? तो क्षीरिणी, ठीक है, क्षीरिणी। श्लोक, ये वाले जो नेम्स हैं ये श्लोक में हैं और ये उसके कॉमन नेम्स हैं। क्षीरिणी यानी क्षीरिणी, राजछव का दुग्धि का होता है। अश्वगंधा तो अश्वगंधा ही है। काकोली काकोली, क्षीर काकोली क्षीर काकोली। वाटियायनी बला का पर्याय है। भद्रोदनी अति बला का पर्याय है। भारद्वाज वन कपास का पर्याय है। पयस्य से पयस्य, ऋष्यगंधा से विधारा। अब इसका श्लोक एक बार हम देख लेते हैं ताकि इजीली हमें श्लोक याद हो जाए। क्षीरिणी राजछव का, अश्वगंधा, काकोली क्षीर काकोली, वाटियायनी भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्य, ऋष्यगंधा इति दशमानि ब्रहण्यानि भवन्ति। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि CRAK, क्रैक, क्रैप बोलते हैं ना पागल को, तो क्रैक। क्रैक कौन है? देखो काकोली से क्षीर काकोली तो याद आ जाएगा, BV, ठीक
ठीक है। 20 आ जाएगा बला, बला से आपका पर्याय याद आ जाएगा वाटियायनी, और बला के साथ आप लिख दोगे अतिबला। ठीक है, तो बला वाटियायनी इस तरह से याद आ जाएगा, बला के साथ अतिबला, जैसे काकोली के साथ क्षीर काकोली। ठीक है, आप अपनी क्रैक बीवी को यानी पागल बीवी को किसके पास लेके गए थे? भारद्वाज के पास लेके गए थे। भारद्वाज का पर्याय वन कपास। भारद्वाज ने उसे पीने को यानी पयस यानी उसे पीने को क्या दिया था? विधारा, यानी विधारा का क्वाथ पीने को दिया था। तो समझ आया क्रैक। क्षीरिणी, राजयक्ष्मा यानी दुग्धिका, अश्वगंधा, काकोली के साथ क्षीर काकोली, बीवी से आ जाएगा बला, बला का पर्याय वाटियायनी, अति बला का पर्याय भद्रओधनी, और उसके बाद आप उसे लेके गए भारद्वाज के पास यानी वन कपास। पयस्या पीने के लिए उसने एक दवाई दी जो कि थी विधारा। समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका चिकित्सा उपयोग क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य जो कि दुबला पतला अंडरवेट है उसके लिए, अत्यधिक दुबले पतले शरीर, कुपोषण या वजन की कमी को दूर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है क्षय रोग। क्षय रोग में शरीर के धातुओं का क्षय हो जाता है और कमज़ोर की स्थिति में दिया जाता है। शारीरिक परिश्रम या वात विकार, जो रोज़ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनमें वात की वृद्धि नेचुरली रहती है, और या वो जिनमें वात विकार होते हैं उन्हें ये चीज़ दी जाती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा ब्रहणीय महाकषाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखनीय महाकषाय की, जो कि चैप्टर 10 और दशमनी गण में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। अर्थ एवं परिभाषा। लेखन शब्द का मतलब होता है खुरचना, काटना, पतला करना या कम करना। जो औषधियाँ शरीर में अधिक भरे हुए कफ दोष को या मेद धातु को, ये दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, कफ दोष के लिए और मेद धातु के लिए। ठीक है, क्लेद और अवंचित ऊतकों को सुखाकर या खुरचकर शरीर से बाहर निकालती है, उन्हें लेखनीय महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म क्या है? यह वर्ग मुख्य रूप से स्थूलता का नाश करता है और अपतर्पण यानी शरीर का वजन या कफ मेद घटाने वाला कार्य करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे जो भी स्थूल व्यक्ति है उसे कैसे द्रव्य दिए जाते हैं? लेखनीय द्रव्य दिए जाते हैं, और अपतर्पण में भी। इसका गुणधर्म क्या है? इसका रस कटु, तिक्त और कषाय है। गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है, क्योंकि जब भी तो वो क्या करेगा? उन्हें निकालेगा बाहर, मेद को, कफ को। वीर्य इसका उष्ण होगा, जो अग्नि महाभूत की प्रधानता से चर्बी और कफ को गलाता है। विपाक इसका कटु विपाक होगा। चरकोक्त 10 औषधियाँ होती हैं। सबसे पहले इसका नाम देखो, फिर ट्रिक देखो, और फिर मैं श्लोक बताऊंगी। मुस्तक, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुका, चित्रक, चिरबिल्व, श्वेत वचा। इसकी ट्रिक है, मुकेश को हरी और दारू वाली वचा अति पसंद है। ठीक है, मुकेश से आ जाएगा मुस्तक, को से आ जाएगा कुष्ठ, हरी आ जाएगा हरिद्रा, दारू से दारू हरिद्रा, वाली वजह से आ जाएगा वचा, अति पसंद है से अतिविषा। क्योंकि कटु चित्र देखकर चिरंजीवी श्वेत वचा यानी वचन दी। ठीक है, तो कटु से आ जाएगा कटुका, चित्र से आ जाएगा चित्रक, चिरंजीवी से आ जाएगा चिरबिल्ब, श्वेत वचन या श्वेत वचा से आ जाएगा श्वेत वचा। अब इसका श्लोक से देख लेंगे। मुस्तक, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, कटुका, चित्रक, चिरबिल्व, हेमवत्यय इति दशमानि लेखन्यानि भवन्ति। तो ये श्लोक आप याद कर सकते हो। और अब देखते हैं इसका चिकित्सा उपयोग क्या है। स्थूलता को नाश करता है, जैसे हमने पहले भी बताया। प्रमेय को नाश करता है, क्योंकि प्रमेय मोस्टली स्थूलता की वजह से होता है। तो स्थूलता का नाश करो, फिर प्रमेय का नाश होगा। और मेद और कफ की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। त्वचा विकार में यूज़ किया जाता है और कृमि रोग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कृमि रोग में जैसे मैंने आपको बताया था, कृमि रोग का चिकित्सा सिद्धांत 3 होता है: निदान, परिवर्जन, अपकर्षण और विकृति विघात, है ना, प्रकृति विघात। ठीक है, प्रकृति विघात होता है। तो अपकर्षण के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? अपकर्षण मतलब खींच के निकालना, यानी जो कृमि हमारे कोष्ठ में बैठे हैं उन्हें निकालने, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना आएंगे निकल के, आपको उन्हें ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। और उन्हें निकालने के लिए आपको ज़रूरत है कोई स्ट्रॉन्ग, तीक्ष्ण, अग्नि वाले उसकी। तो वो क्या है? लेखनीय महाकषाय के अंतर्गत ये 10 द्रव्य हैं। इससे PYQ आ चुका है 2022 बैच 2026 वाले एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ट्री कटु,
चतुर्बीज, ये दोनों आ जाएंगे मिश्रक गण से। फिर आता है दीपनीय महाकषाय और लेखनीय महाकषाय का वर्णन करो। ये 5 हेडिंग आप बता सकते हो। इस हिसाब से त्रिकटु 2.5 का ये 2.5 मार्क्स के हैं। और आप मेरे मेथड से लिख के आओगे तो मैं नहीं मानती एग्जामिनर को एक भी पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वो आपके वहाँ पर मार्क्स काटे। दीपनीय महाकषाय अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, जब हम पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने दशमणि गण के पार्ट 4 की, जिसमें हम बात करेंगे दीपनीय महाकषाय की। तो चलिए इसका देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। दीपन शब्द का अर्थ होता है जलाना या प्रदीप्त करना। जो औषधियाँ शरीर की मंद पड़ी हुई जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं या तीव्र करते हैं, जिससे खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाए, उन्हें दीपनीय महाकषाय कहा जाता है। इनका मुख्य कर्म है अग्नि का दीपन करना, अग्नि को बढ़ाना और भूख को बढ़ाना, और आम दोष जो हो जाता है, जिसका पाचन नहीं होता, उसको दूर करना। ठीक है, पचाने का काम ये नहीं करता, ये सिर्फ किसका काम करता है? दीपन का। तो इसका रस क्या हो जाएगा? जो पित्त को बढ़ाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल, लवण और कटु। इसका गुण लघु, तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष हो जाएगा। वीर्य इसका मोस्टली उष्ण होगा। विपाक की बात करें तो कटु विपाक हो जाएगा। इसमें 10 कौन कौन से वो औषधि हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं? तो सबसे पहले देख लीजिएगा, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। और श्रृंगवेर इसे कहा जाता है। श्लोक में ऐसा लिखा गया है, श्रृंगवेर इसका पर्याय है। अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक और हिंगोनेरियास, ये 10 इसके क्या है? द्रव्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, और जिसमें प्रथम 5 द्रव्य यानी पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी पंचकोल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम इसे श्लोक से देखते हैं। ऊपर के 5 तो आप पंचकोल से याद कर लोगे, बाकी नीचे के 5 को आप याद कर सकते हो कि कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप उसे बताते हो अभी एम है, तो एम है अभी। ए से आ जाएगा अम्लवेतस, एम से आ जाएगा मरीच, और ए से आ जाएगा अजमोदा, और बी से आ जाएगा भल्लातक, और ही से आ जाएगा हिंगोनेरियास। तो चलिए इसका श्लोक देखते हैं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक, अस्थि, हिंगोनेरियास इति दशमानि दीपनयानि भवन्ति। ठीक है, तो इस श्लोक आप याद कर लेंगे अगर आप करना चाहो तो। प्रथम के 5 द्रव्य पंचकोल है। इसका चिकित्सा उपयोग क्या है? अग्निमांद में। मंदाग्नि है तो उसे क्या करता है? दीप्त करता है। रुचि जनन, ठीक है, भोजन के प्रति अगर अरुचि है, मुंह का स्वाद खराब है, तो ऐसी स्थिति में ये वाले देते हैं। वात कफ, हर वात और कफ दोष का शमन करता है, यानी जो गैस बनती है, पेट दर्द होता है, वो सारी चीज़ें ये कम करता है। हेलो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेदनीय महाकषाय की, जिसका देखते हैं हम अर्थ एवं परिभाषा। भेदने का मतलब होता है छिद्र करने वाला, चीरने वाला, तोड़ने वाला, या मल मूत्र और कफ को, जो उनकी गांठें बन जाती हैं, उनको तोड़ने वाला, या आवरण को भेद कर बाहर निकालने वाला। तो ये सारे इसके मतलब होते हैं जो डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो जो औषधियाँ शरीर के अंदर जमी हुई कठोर गांठों को, मलों को या कफ संचित दोषों को भेद कर बाहर निकालती है, उन्हें क्या कहा जाता है? भेदनीय महाकषाय। मुख्य कर्म इसका क्या होता है? भेदन, यानी ब्रेक करना। आंतों की शुद्धि और कठोर मल या कफ को विखंडित करके, खंड मतलब उसे तोड़ के बाहर निकालने का कार्य करती है। अब इसका आपको पता है कि इसका काम कितना ज़्यादा टफ है, तो इसके लिए गुण धर्म भी ऐसा होना चाहिए जो बलवान हो। ठीक है, तो रस कैसा हो जाएगा? कटु तिक्त कषाय हो जाएगा, यानी वातवर्धक, यानी वात हटाओ बच्चों वाली काम करती है कि हट जा बच्चा। ठीक है, तो कटु तिक्त कषाय हो जाएगा। गुण क्या हो जाएगा? लघु तो रहेगा, तीक्ष्ण और उष्ण हो जाएगा। जैसे कफ को तो उष्ण करके पिघाल के निकालने की ज़रूरत है, और जो मल है उसमें तीक्ष्णता से उसे तीक्ष्ण गुण से निकालने की ज़रूरत है। उष्ण वीर्य हो जाएगा, और कटु विपाक इसका हो जाएगा। चरकोक्त 10 औषधियाँ कौन सी होती है पहले पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक से हम इसे याद करेंगे। चलिए, त्रिव्रत, अर्क, एरंड, लांगली, दंती, चित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, कटुका और स्वर्णचीरी। जो स्पेशली आपको याद करना है वो दंती है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें ये आपको यूज़ होंगी। ठीक है, त्रिव्रत हो गया, एरंड हो गया, दंती हो गया और कटुका हो गया। चारों आप नाम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि द्रव्य गुण पेपर 2 में ये आपके काम आएंगी। अब इसके लिए ट्रिक देखते हैं कि त्रिव्रत ने अर्क, एरंड संग लांगली
त्रिव्रत ने अर्क एरंड संग लांगली दंती को बुलाया। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। फिर चित्रक चिरबिल्व देखे, शंखिनी कटुका लाई और स्वर्ण छीरी आई। तो ये दोनों अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस तरह से याद करोगे। त्रिव्रत ने अर्क एरंड संग लांगली दंती को बुलाया। ठीक है, त्रिव्रत ने अर्क एरंड संग लांगली दंती को बुलाया। फिर चित्रक ने चिरबिल्व देखा, चित्रक ने चिरबिल्व देखा, शंखिनी कटुका लाई स्वर्ण छीरी आई। ये दोनों एक अलग राइम होगी कि शंखिनी कटुका आई, लाई और स्वर्ण छीरी आई। ठीक है, चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं। देखो ट्रिक बार बार जब तक याद नहीं करोगे लिख लिख के तब तक याद नहीं होगी। भेदनीय महाकषाय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपके एग्जाम में आपकी यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं आया तो इसके आने के चांसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कोष्ठबद्धता यानी कब्ज में यूज़ होता है, आंतों में जमे हुए कठोर मल को तोड़कर और साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में ग्रंथि और अर्बुद में जो शरीर के अंदर ग्रंथियाँ गांठें बन जाती हैं उन्हें तोड़ के बाहर निकालता है। श्रोत अवरोध, जहाँ श्रोतस अवरोध हो जाते हैं कफ की वजह से या आम की वजह से, तो वहाँ पे उन अवरोध को खोलकर ये मलमूत्र का या फिर वो रास्ते को, श्रोतस को खोल देता है, साफ कर देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हृदय महाकषाय की। तो हृदय महाकषाय की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। हृदय का अर्थ केवल शारीरिक हृदय से नहीं है, बल्कि इसमें मन, चेतना और संपूर्ण हृदय संस्थान शामिल है। जो औषधियाँ हृदय को बल देती है, ऊर्जा देती है और स्थिरता प्रदान करती है और हृदय रोगों को दूर करती है तथा मन को प्रसन्न रखती है, उन्हें हृदय महाकषाय कहा जाता है। तो हृदय में सिर्फ वो नहीं है कि जो शारीरिक हृदय नहीं, बल्कि जो दिल को भी खुश रखता है ना, तो इसमें मन, चेतना और संपूर्ण हृदय संस्थान शामिल होता है। जैसे जो वो औषधियाँ जो हृदय को बल दे, ऊर्जा दे, स्थिरता प्रदान करे और हृदय रोगों को दूर करे, मन को प्रसन्न रखे, उन्हें हृदय महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म हृदय टॉनिक, मुख्य रूप से किसके क्या होता है, हृदय टॉनिक होता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत करता है। तो चलिए सबसे पहले इसका गुण, धर्म और विपाक देखते हैं। तो वो क्या होता है, मीठा है। देखो मधुर होगा, तिक्त होगा, मधुर और तिक्त होगा। कषाय छोड़ दो, सिर्फ क्या याद रखो, मधुर और तिक्त होता है। गुण कैसा हो जाएगा, लघु होगा, स्निग्ध होगा और हृदय वाला होगा, यानी जो हृदय के लिए अच्छा है। वीर्य मोस्टली शीत वीर्य होगा। विपाक इसका मधुर या कटु हो सकता है। ठीक है, 10 औषधियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए वो देखते हैं। बुक से ही इस बार देख लेंगे। आम्र, आम्रतक, आम्र और आम्रतक। देखो मोस्टली क्या होता है, हम जो मॉडर्न में मानते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, यानी जो अम्ल द्रव्य होते हैं। देखो यहाँ पे बताया नहीं है क्या, ओहो बच्चों, यहाँ पे प्लस अम्ल, ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, अम्ल भी रस इसमें होता है। वही इसके नाम में ही अम्ल है, तो कैसे अम्ल नहीं होगा, समझते होगे, नहीं समझते तो आम आ जाएगा, आम्रतक आ जाएगा। 2 हो गए। लकुच, कर्मद, वृक्षाम्ल, अम्ल वेतस। देखो नाम में अम्ल अम्ल आ रहा है। कुअल, बदर, दाड़िम कितना खट्टा होता है, मातुलम नींबू। ठीक है, मातुलम क्या होता है, नींबू होता है। तो ये 10 नाम हो गए। इनकी ट्रिक क्या है कि अगर किसी को लकवा हो जाए तो केवल क्या खिलाओगे, बादाम। तो देखो अगर से आ जाएगा दोनों अगर, यानी आम और आम्रतक। लकवा, लकुच, करमर्द, वी से आ जाएगा वृक्ष आम्ल और ए से आ जाएगा अम्ल वेतस, यानी दोनों अम्ल अम्ल वाले आ जाएंगे, वृक्ष आम्ल और अम्ल वेतस। हो गया। केवल से आ जाएगा कुअल, याद हो जाएगा। बी ए से आ जाएगा बदर, बदर किसको बोलते हैं, बेर को। ठीक है, रूटेसी फैमिली, ईगल, मार्मलस। ठीक है, बेर का पेड़ होता है। और दाढ़ी मतलब अनार, मातुलुंग नींबू। तो ये सारे क्या होता है, हृदय महाकषाय के अंतर्गत 10 द्रव्य होता है। याद हो जाएगा कि अगर किसी को लकवा हो जाए तो केवल बादाम खिलाओ। ठीक है, इसका चिकित्सा उपयोग हृदय दुर्बलता, जिनका दिल कमज़ोर है, जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, तो उन्हें शक्ति देता है। ठीक है, हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, शक्ति देता है। हृदय शूल में काम आता है, एंजाइना में। बेचैनी को दूर करता है, मानसिक तनाव, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सिर्फ हृदय के लिए नहीं, मानसिक में भी इसका कंट्रोल होता है। तो मन की अस्थिरता, जिनका मन नहीं लगता, घबराहट रहती है, क्योंकि घबराहट की वजह से फिर दिल बीमार होता है। जो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं
आज नहीं तो एक न एक दिन जाके उन्हें दिल की बीमारी हो ही जाती है। इसीलिए जब हम इटियोलॉजी पढ़ते हैं हर डिसीज़ की, तो उसमें ये भी होता है कि भाई हमें नहीं पता, अननोन कॉज है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो सिर्फ दिखती नहीं है, वो मानसिक होती हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन का बढ़ना और ऐसी स्थिति में क्या देता है, राहत देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्ले महाकषाय की। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बल का शाब्दिक अर्थ होता है शारीरिक शक्ति, स्टैमिना, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। जो औषधियाँ शरीर को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करती है यानी बल देती है, थकान को मिटाती है और शरीर के ऊर्जा धातुओं को पुष्ट करती है, उन्हें बल्ले महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म क्या होता है? यह वर्ग मुख्य रूप से शारीरिक बल, स्ट्रेंथ, शक्ति, एंड्योरेंस और स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य करता है। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि क्या करता है कि शरीर के शक्ति को, स्टैमिना को, ऊर्जा को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, समझते हो। और क्या करता है? थकान को मिटाता है, धातुओं को और ओज को पुष्ट करता है और इसे ही बल्ले महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म क्या है? शारीरिक बल, जैसा नाम है वैसा काम है कि शारीरिक बल को बढ़ाता है, सहन शक्ति एंड्योरेंस को बढ़ाता है और स्वास्थ्य का संवर्धन का कार्य करता है। गुण धर्म की बात करते हैं तो देखो, बल्ले है तो मोस्टली मधुर होगा और तिक्त हो जाएगा, समझते हो। गुण कैसे? देखो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आज मेरा 5th वीडियो है ये बल्ले का। तो देखो सारी चीज़ें रटनी नहीं है, कॉमन सेंस से कर लो, ठीक है। अब आप कहो कि हॉय एक एक चीज़ में रटूंगा, नहीं। मधुर की जगह तुम मधुर अम्ल भी लिख दोगे, इतनी दिक्कत नहीं हो जाएगी। मधुर तो लिखोगे ना, मधुर तो याद रहेगा ना कि मधुर लिख देना, सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रट तो सकते ही नहीं हो ना, ये तो समझने की चीज़ है। अब उसके सोचो, बल्ले है तो गुण कैसे होंगे? भारी होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा और बलवर्धक होगा, ठीक है। वीर्य कैसा उसका हो जाएगा? अधिकतर हो जाएगा, शीत वीर्य। देखो अधिकतर कैसा होता है? शीत वीर्य ही होगा। विपाक इसका मधुर होगा। कोई परेशानी वाली रटने वाली बात इसमें थी ही नहीं। अगर आपको लगता है थी तो आप दोबारा से देखो कि मैंने क्या कहा। चरकोक्त 10 औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, फिर ट्रिक बता दूंगी। देखो नाम से पता चल रहा है बल्ले महाकषाय है, तो बला अतिबला आना आवश्यक है या नहीं है? प्यारे बच्चों बताओ, ज़रूरी है, आएगा ही। उसके बाद मैं आपको हमेशा से बताती हूँ सेकेंड ईयर में कि अश्वगंधा और शतावरी एक मेल के लिए अच्छी ड्रग है और एक फीमेल के लिए। तो अश्वगंधा मेल के लिए और शतावरी फीमेल के लिए, समझ आ गया? ये दोनों आ गए। तो बला बल्ले महाकषाय आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि बला और अति बला, और याद आ जाएगा आपको बल कौन देता है? फीमेल में शतावरी, मेल में अश्वगंधा होता है। और याद कर लोगे माशपर्णी और आ जाएगा शालपर्णी। तो 6 नाम तो ऐसे याद हो गए आपको कि बल्ले है तो बला अति बला, मेल के लिए अश्वगंधा, फीमेल के लिए शतावरी, और शालपर्णी और माशपर्णी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब याद क्या करना है? ऐंद्री, कपिकच्चू, क्षीरविदारी और रोहिणी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस से भी याद करना है, क्योंकि श्लोक अगर आप लिखोगे तो सीक्वेंस से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, लेकिन पहले नाम देख लीजिए। ऐंद्री यानी यही श्लोक में है, यही संस्कृत में। वृषभ्या इसका नाम होता है कपिकच्चू हिंदी में। अतिरसा ये संस्कृत के श्लोक में आपको मिलेगा, वैसे इसका नाम शतावरी। ऋष्या यानी माशपर्णी, पायस्या यानी क्षीरविदारी, अश्वगंधा स्थिरा यानी शालपर्णी, रोहिणी मतलब रोहिणी, बला मतलब बला, अतिबला मतलब अतिबला। श्लोक देख लेते हैं इसका, हम बल्ले पढ़ रहे हैं, 4 नंबर का श्लोक है। ऐंद्रिय ऋष, अच्छा ठीक है। ऐंद्रिय वृषभ्य, ठीक है। अतिरसा, ठीक है। और ऋष्य परोक्ता, पायस्या, अश्वगंधा स्थिरा, रोहिणी, बला, अतिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति। कोई बुला रहा है बाहर, ठीक है। कौन है? ठीक है, तो ऐंद्रिय, ठीक है। ये 10 नाम आप याद कर लोगे। इसके बाद चलिए हम वापस से आ जाते हैं। मैं आपको इसकी अब ट्रिक बता देती हूँ कि बल्ले से तुम कह रहे हो एक कसम है तुम्हें कि तुम्हें कसर पूरी करनी है, कसर पूरी करवा, है ना, ऐसा होता है ना।
कौन सी लैंग्वेज होती है, बिहारी भोजपुरी मुझे नहीं पता, बाबा करके बोलते हैं ना। तो ए कसम, ए से आ जाएगा इंद्री, के से आ जाएगा कपी कच्चू शतावरी, एम से आ जाएगा माशपर्णी जो कि मैंने आपको याद करा दिया, के से आ जाएगा क्षीर विदहरी, ए से आ जाएगा अश्वगंधा, शालपर्णी, रोहिणी आ जाएगा, और बला और अतिबला तो आपको पता ही है, ना भी याद करो दिक्कत नहीं है, लास्ट में बला और अतिबला लिख देना। एक कसम है तुम्हें कसर पूरी करने की, समझते हो, इतना याद कर लेना। ए से आ जाएगा इंद्री, के से आ जाएगा कपी कच्चू, एस से आ जाएगा शतावरी, एम से आ जाएगा माशपर्णी, के से आ जाएगा क्षीर विदारी, ए से आ जाएगा अश्वगंधा, एस से आ जाएगा शालपर्णी, आर से आ जाएगा रोहिणी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए हम बात करते हैं चिकित्सा उपयोग क्या हो जाएगा। बल्य है तो शारीरिक दौर्बल्य में यूज होगा, यानी जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले कमज़ोर जो हैं जिन्हें थकान होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। मानसिक बल देती है और स्मरण शक्ति देती है। देखो ये सिर्फ बल्य शरीर के लिए नहीं है, मानसिक के लिए भी है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को, देखो मोस्टली जितने भी हैं वो सब ठीक है, जो आप देखते हो शीत प्रिय वाले वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ओज भी तो शीत है ना। तो ये सारी बातें हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुष्ठग्न महाकषाय की। चलिए देखते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। कुष्ठ का शब्द होता है, कुष्ठ का शब्द केवल कोढ़ यानी लेप्रोसी नहीं होता जो कि हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स में देखा करते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार की गंभीर त्वचा विकार आते हैं। समझते हो, यानी ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि जितनी भी बीमारी हमारी स्किन रिलेटेड है उन्हें ही क्या कहा जाता है, कुष्ठ। जो औषधियाँ त्वक विकारों में, खुजली में, दाग धब्बों में, कुछ रोगों में यूज़ होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन सारी औषधियों को, उन 10 औषधियों को कुष्ठग्न महाकषाय कहा जाता है। इनका मुख्य कर्म क्या है, यह मुख्य रूप से त्वचा की शुद्धि करती है, रक्त शोधन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो त्वचा की शुद्धि करना इज अ लोकल एप्लीकेशन, लोकल कामों पर है, बट जो कुष्ठ होता है वो रक्त की वजह से होता है, तो इसलिए रक्त शोधन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुष्ठ त्वचा रोगों के शमन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणधर्म और विपाक की। इसमें रस क्या होता है, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, कटु, तिक्त, कषाय होता है। गुण इसका लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण होता है। वीर्य मोस्टली उष्ण होता है, जो त्वचा की गहराई में जमे हुए कफ को और रक्त को, दोषों को सुखाकर बाहर निकालता है। तो इस वजह से क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्या है, रक्त का साफ, रक्त शोधक है, रक्त को शोधन करने के लिए ही ये होता है। क्योंकि जो कुष्ठ है वो मोस्टली किसकी वजह से होता है, रक्त की दुष्ट की वजह से। विपाक इसका कटु होता है क्योंकि इसमें रस क्या है, कटु, तिक्त, कषाय है। चलिए सबसे पहले अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं, उसके बाद हम इसके नाम याद करेंगे। इसकी ट्रिक है, खाना है आज हलवा भाई, सुबह आम का विडंग चबाओ। तो खाना से आ जाएगा खदीर, हरित की, ह से आज से आ जाएगा आमले की, हलवा से हरिद्रा, भाई से भल्ला तक, सुबह से सप्तपर्ण, आम से आरगवत, का से करवीर, विडंग से विडंग, चबाओ से चमेली। तो क्या है, खाना है आज हलवा भाई, तो अगर तुम्हें आज हलवा खाना है भाई तो सुबह आम का विडंग चबाना ही पड़ेगा, यानी पहले थोड़ा विडंग चबाओ, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, हलवा खाने को मिलेगा। तो समझते हो, खाना है आज हलवा भाई, सुबह आम का विडंग चबाओ। चलिए अब इसमें श्लोक के माध्यम से देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि खदीर, अभ्य मतलब हरित की, ठीक है, हरिद्रा, अभ्या, आमलकी, आमलक, हरिद्रा, अरुष्कर मतलब भल्ला तक, सप्तपर्ण, आरगवत, करवीर, विडंग, जाति प्रवाला यानी चमेली, इति दशमानी कुष्ठगनानी भवंती। समझते हो या नहीं समझते, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ट्रिक से। अब इसका चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं तो विभिन्न त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस, दाद, खाज और फुंसियाँ जैसे गंभीर त्वचा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके फोड़े फुंसी निकल जाते हैं गर्मी में तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। कुष्ठ रोग में यूज़ होता है जिसमें त्वचा के व्रण का नाश हो जाता है, जो नेचुरल त्वचा का व्रण होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, जब आप कुष्ठ का श्लोक पढ़ोगे तो इसमें ये आता है कि जब त्वचा का वर्ण विवर्ण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कुष्ठ कहा जाता है। और बनावट को बिगाड़ने वाले रोगों में उनके फैलाव को रोकने के लिए, यानी ये लेप्रोसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। रक्त शोधन, रक्त की अशुद्धि को दूर कर त्वचा की चमक और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए अत्यंत उपयोगी वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करता है, सबसे पहले जो विभिन्न है बीमारियां उसमें यूज़ होता है, लेप्रोसी में यूज़ होता है, रक्त का शोधन करके सारी बीमारियों को ठीक करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट
टॉपिक की, गण की, जो कि है विषग्न महाकषाय। चलिए इसमें देखते हैं इसके अर्थ एवं परिभाषा। विष का अर्थ होता है जहर या विषैला तत्व, और घन का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। जैसे हम पढ़ते हैं विषग्न महाकषाय, ठीक है, तो विष का मतलब तो है विषैला तत्व, घन का मतलब है नष्ट करने वाले, जैसे कफग्न, ठीक है, और पित्तग्न। तो ऐसा हम पढ़ते हैं ना, तो उसको नष्ट करने वाला यानी कफ को नष्ट करने वाला। तो विषग्न क्या होता है? जो विष को नष्ट करे। जो औषधियाँ शरीर में फैले हुए किसी भी प्रकार के, जैसे स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष को नष्ट करे, न्यूट्रलाइज करे, निष्क्रिय करे, तो और शरीर की रक्षा करे, उन्हें क्या कहा जाता है? विषग्न महाकषाय कहा जाता है। तो आप इसी तरह से आंसर लिखोगे कि विष में दो शब्दों से मिलकर यह बना है, एक का मतलब है विष, एक का है घन। तो विष का मतलब होता है विषैला तत्व और घन का मतलब होता है नष्ट करना। तो ऐसी औषधियाँ जो शरीर में जांगम, स्थावर या कृत्रिम विष को नष्ट करे, न्यूट्रलाइज करे या निष्क्रिय करे और शरीर की रक्षा करे, उसे विषग्न महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म इसका क्या है? यह मुख्य रूप से विष हरण यानी एंटीडोट, एंटीटॉक्सिक, विष के लक्षणों को शांत करने और रक्त व ऊतकों की शुद्धि का कार्य करता है। देखो जितने भी विष हैं, जैसे मैं स्नेक बाइट का ही एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, तो जब स्नेक बाइट करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, अरिष्टा बंधन, ठीक है, करो, ताकि ताकि जो आपका ब्लड है वो ऊपर ना जाए, ठीक है। हमें बांधने को कहा जाता है उसे, कि पत्ती से बांध दो, किसी शाख से बांध दो या किसी कपड़े से बांध लो, लेकिन बांध लो ताकि जो रक्त है वो ना फैले। तो इसका क्या मतलब है? जो विष फैलता है वो किससे फैलता है? रक्त से। और कहाँ तक जाता है? ऊतकों तक, सेल्स तक, टिश्यूज तक। ऊतक मीन्स टिश्यू। अब हम बात करते हैं इसके गुण, धर्म एवं विपाक की। तो जैसे मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ कि विष क्या होता है। विष वात को प्रकोप करने वाला होता है, पित्त को प्रकोप करने वाला, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। चलिए इसे देखते हैं कि इसमें रस कौन कौन सा होता है। कटु, तिक्त, कषाय, जो कि वात को बढ़ाता है। इसका गुण भी कैसा है? लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण, जो कि वात और पित्त को बढ़ाता है। वीर्य इसका अधिकतर उष्ण होता है और इसका मुख्य विपाक भी कटु होता है। मतलब आप मुझसे अब एक सवाल आपको करना चाहिए कि भाई मैडम ये बताओ कि जब विष भी वही सारी चीज़ें करता है, जो विष है वो भी तो लघु होता है, रूक्ष होता है, तीक्ष्ण, उष्ण, और उसकी औषधि भी यही है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जबकि हम मोस्टली ये पढ़ते हैं कि भाई उल्टा से उसका शमन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये बात है कि लोहे को लोहा काटता है। तो विष जितना ज़्यादा तीक्ष्ण है उसे भी उतना ज़्यादा अपोज में, जैसे लड़ाई नहीं होती अवेंजर्स में, आपने देखा होगा, इधर से वो इधर से वो, दोनों पावरफुल हैं तो ही लड़ाई होगी। अगर ये नहीं होगा इस तरह से तो फिर इसका काम, ये विषग्न महाकषाय औषध का काम नहीं करेगा। तो इसे भी विष की तरह पावरफुल बनाने के लिए जो विषग्न महाकषाय हैं वो भी कैसे होते हैं? वातवर्धक और पित्तवर्धक होते हैं। इसी वजह से तिक्त, कषाय, कटु होता है, ये सारे विष के जैसे इसमें होते हैं। लेकिन इसमें काम क्या है? ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम करता है, बस इतना ही फ़र्क है। ये हीरो है, ये विलन है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले अब हम इसका श्लोक याद करेंगे। इसकी आज मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगी, क्योंकि ये ट्रिक के बिना आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? मैं याद कराऊंगी। चलिए भाई, इसमें सबसे पहले आता है आपका कौन से नंबर का श्लोक है? 5 नंबर का श्लोक है। हरिद्रा मंजिष्ठा, देखिएगा ध्यान से, हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला पालिंदी चंदन कतक शिरीष सिंधुआ श्लेषमातका इति दशमानी विषघनानी भवंती। अब मैं ये श्लोक याद क्यों करा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपके काम नहीं आने वाला, बल्कि ये काम आने वाला है आपके द्रव्य गुण में, ये काम आने वाला है आपका चरक में, ये काम आने वाला है आपका अगत तंत्र में। तो इसीलिए ये श्लोक आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें आपको श्लोक ही याद करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ आप 1-2 बार बोल दोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला। तो यहाँ तक रुकोगे, हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला। ये श्लोक की राइम भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला, पालिंदी चंदन कतक, पालिंदी चंदन कतक, शिरीष सिंधुवार श्लेषमातका, ये तीनों एस बाद में आ जाएंगे, शिरीष सिंधुवार श्लेषमातका इति दशमानी विषगनानी भवंती। तो सब में सेम ही रहता है कि इति क्रमिगनानी भवंती, इति दीपनयानी भवंती, तो ये सब तो सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या 4 हमने याद किया, हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला, पालिंदी चंदन कतक और फिर शिरीष सिंधुवार श्लेषमातका। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो आखिरी बार, हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला।
पालिंदी, चंदन, कथक, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मा तक का पहले 4 फिर 3 का पेयर फिर 3 का पेयर, इस तरह से हमारे 10 के 10 ये याद हो सकते हैं। चलिए, और इसका क्या है, हरिद्र, मंजिष्ठा, स्वाहा, सूक्ष्म एला, ठीक है। पर्याय है त्रिव्रत। आप जो श्लोक में लिखे हैं ना, देखो आपको श्लोक याद करना है तो श्लोक वाले ही नाम आप हिंदी में भी लिख के आना, हिंदी वाले नाम मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपको याद है दोनों तो ब्रैकेट में लिख के आ जाना, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख के श्लोक वाला भी आना। चलिए, चिकित्सीय उपयोग की बात करते हैं तो सर्प और कीट दंश, सांप, बिच्छू या अन्य विषैले कीड़ों के काटने पर विष के प्रभाव को शरीर में फैलने से रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। त्वचा के विषैले संक्रमण जैसे फंगल इन्फेक्शन, गंभीर एलर्जी जिसमें टॉक्सिन्स यानी आम बढ़ जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए, देखो जो गर्विश दूषित विष है ये एक विष तो नहीं है ना, लेकिन ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं, स्किन को दूषित करते हैं, शरीर को दूषित करते हैं, इसी वजह से तो इन्हें क्या कहा गया है, विष कहा गया है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, तो ये भी क्या है, त्वचा के विषैले संक्रमण को दूर करने के लिए, टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए, आम को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रक्त शोधन, देखो रक्त को गंदा करेगा और उसके बाद टिश्यू तक जाएगा, तो रक्त का शोधन कर लो और विष का निष्कासन कर लो कि विष जो है शरीर में उसे बाहर निकाल दो, ठीक है। तो शरीर के अंदरूनी अंगों में जमा हुआ अवांछित विषैले तत्वों को बाहर निकालकर अपने शरीर की रक्षा करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंठ महाकषाय के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। कंठ का अर्थ होता है गला और स्वर यंत्र यानी थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड्स होता है। जो औषधियाँ गले के लिए अत्यंत हितकारी होती है, गले की खराश के लिए, सूजन के लिए, दर्द के लिए या स्वर भेद के लिए, और इन सब को दूर करती है तथा आवाज़ को सुरीला और स्पष्ट बनाती है, उन्हें कंठ महाकषाय कहा जाता है। समझ आ गया कि जो औषधियाँ गले के लिए हितकर होती है, गले की खराश को दूर करती है, सूजन को दूर करती है, दर्द को दूर करती है, स्वर भेद को ख़त्म करती है और आवाज़ को सुरीला बनाती है, स्पष्ट बनाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, कंठ महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म क्या है, स्वर सुधारना यानी वॉइस इम्प्रूवमेंट, गले के विकारों को दूर करना और श्वास नली को साफ रखने का कार्य करता है। गुण, धर्म एवं विपाक की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, मधुर, तिक्त और कषाय यानी कि पित्त शामक वाले जो द्रव्य हैं, तो पित्त शामक जब पित्त को डिक्रीज करते हैं तो मधु, तिक्त और कषाय होते हैं। इसमें गुण कैसा हो जाएगा, गुरु, स्निग्ध और मृदु है, मोस्टली शीतवीर्य होते हैं और इसका विपाक मोस्टली मधुर होता है, ठीक है। शीतवीर्य, मधुर, विपाक, मधुर, तिक्त, कषाय इसका रस होता है और ये क्या होता है, गुरु, स्निग्ध और मृदु होता है। चरकोक्त क्या होता है, देखो इसे इस तरह से याद कर सकते हो, गले को राहत देने के लिए। देखो जब हमारी आवाज़ बैठती है तो जो हमें दर्द होता है, जो हमें गले में खराश होती है, वो रूक्षता होती है एक तरह से, तो उस रूक्षता को कम करने के लिए हमें कैसी चीज़ें चाहिए होंगी, गुरु, स्निग्ध, मृदु, शीतवीर्य वाली, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। चलिए, चरकोक्त 10 औषधियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले नाम देखते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं। सारिवा, इक्षुमूल, मधु, यष्टि, पिपली, द्राक्षा, क्षीरविदारी, कटफल, हंसपादी, बृहति और कंठकारी। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि सारी ईख, मधु, पिपली और द्राक्षा खा गए। सारी कौन खा गया, सारी ईख, मधु, सारी मतलब सारी व, ईख मतलब इक्षुमूल, मधु यानी मधु यष्टि, पिपली से पिपली और द्राक्षा खा गए, ठीक है। जब वो सारी मूल खा गए तो क्षीर और कटफल हंस पड़े। कौन कौन हंसा, क्षीर विदारी और कटफल हंस पड़े यानी हंसपादी हो गया। और बड़ी कंठकारी, ठीक है, कि जो कंठकारी है वो बड़ी ज़्यादा हंसी, बहुत ज़्यादा हंसी, और जिसकी वजह से उसके कंठ में क्या होने लगा, पेन होने लगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये ट्रिक किसकी है, कंठ महाकषाय की है। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सारी ईख, मधु, पिपली और द्राक्षा खा गए तो सारी से आ जाएगा सारी व, ईख से आ जाएगा इक्षु, पिपली से मधु से आ जाएगा मधु, पिपली से आ जाएगा पिपली और द्राक्षा खा गए तो खत्म। फिर क्षीर और कटफल हंसे, वो ठीक लगता है तो क्षीर से आ जाएगा क्षीर विदारी, कटफल से आ जाएगा कटफल, हंस से आ जाएगा हंसपादी। ये बहुत ज़्यादा नहीं हंसे लेकिन ये हंसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हंसी। कौन हंसी, कंठकारी, कंठकारी बहुत हंसी और जिसकी वजह से उसके गले में कष्ट होने लगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, कंठ महाकषाय। इसका चिकित्सीय उपयोग
उपयोग किस किस में हो जाएगा? स्वर भेद में, आवाज़ बैठने में, गले की खराश में, ज़्यादा बोलने से बैठी हुई आवाज़ को ठीक करने के लिए, जो कि कभी कभी मेरे साथ हो जाता है जब मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बना लेती हूँ। विशेषकर मुलैठी इसमें अत्यंत गुणकारी है। चलिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। कंठ रोग और सूजन में, गले में टॉन्सिल्स की सूजन होना, खराश होना या कफ जमने की समस्या को दूर करने के लिए, खांसी और श्वास की नली की शुद्धि के लिए यानी गले के संक्रमण के लिए और सूखी खांसी में राहत पाने के लिए बहुत ज़्यादा ये वर्ग उपयोगी होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्तन्य जनन महाकषाय की। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। स्तन्य का अर्थ होता है माता का दूध और जनन का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला या बढ़ाने वाला। तो समझ आ गया। सबसे पहले तो इसका वर्ड समझो, ठीक है। स्तन्य का मतलब होता है माता का दूध और जनन का अर्थ होता है उत्पन्न करना या फिर बढ़ाने वाला, या तो उत्पन्न ही करे या फिर वो बढ़ाए, कोई भी काम कर रहा है। जो औषधियाँ, प्रसूता, प्रसूता किसको कहते हैं? जो प्रसव जिनका हो चुका है ना, जो धात्री महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके शरीर में दूध की मात्रा को बढ़ाती है और दूध उत्पादन को प्रेरित करती है और उन्हें स्तन्य जनन महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म क्या होता है? यह मुख्य रूप से स्तन्यवर्धक यानी गैलेक्टोगॉग यानी माता के दूध की वृद्धि करने का कार्य करता है। गुणधर्म एवं विपाक, अब ये मैं नहीं बता रही, आप मुझे बताओ कि दूध को बढ़ाने वाला कैसे होना चाहिए? दूध की ही जैसा होना चाहिए ना, तो बिल्कुल वैसा ही है। इसका रस मीठा हो जाएगा यानी मधुर। गुण क्या हो जाएगा? गुरु, स्निग्ध और बलवर्धक। वीर्यशीत ही होगा, विपाक मधुर हो जाएगा। कोई याद करने वाली ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें 10 औषधि कौन कौन सी आती हैं। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि विष ईंट से काट दिया और उसे गूंद लिया, किसके साथ? शाली, शाष्टिक और कुशकाश दर्भ के साथ। दर्भ यानी गर्भ है ना, गर्भ याद आ जाएगा। तो कुशकाश और दर्भ, क्योंकि ये क्या होते हैं? तृण पंचमूल। तो कुशकाश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, ठीक है। 5 होता है, इसमें 3 आ गए, दर्भ, काश और कुश, ठीक है। अब विष, वी से आ जाएगा वीरण, श से आ जाएगा शाली चावल, षष्टिक चावल, ईंट से आ जाएगा इतकट और ईंट से ही आ जाएगा इक्षुवालिका। याद हो जाएगा दोनों। काट से आ जाएगा कत्रण, ठीक है। गूंद से आ जाएगा गुंद्रा। शाली और षष्टिक तो हमने याद कर ही लिया है। हमने अभी नाम याद किए हैं, वो आगे पीछे है। श्लोक देख लेते हैं। अगर आपको श्लोक याद करना है तो बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गूंद्र, इत्कट, कित्रण है ना, कित्रण, मूलान इति दशमनि स्तन्यजनानि भवन्ति। अब हम देखते हैं इसका चिकित्सीय उपयोग क्या होता है। स्तन्य अल्पता या दूध की कमी में जो प्रसूति महिलाओं में दूध कम बनता है या ना आता, यानी आता ही नहीं है, ना आने की स्थिति में दूध की वृद्धि के लिए यह सर्व उत्कृष्ट वर्ग है, यानी सबसे अच्छा बेस्ट वर्ग है। शिशु पोषण के लिए कह रहे हैं कि शिशु को पर्याप्त और पौष्टिक आहार यानी माँ का दूध सुनिश्चित करने के लिए, देखो बच्चों के लिए आहार सिर्फ क्या होता है? माता का दूध ही होता है। धात्री पोषण के लिए माता के शरीर की कमजोरी को दूर कर उसे ताकत देने के लिए, और धातु पोषण में भी औषधियाँ सहायक होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कासर महाकषाय की। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका अर्थ एवं परिभाषा। तो कास का अर्थ होता है खांसी या कफ और हर का मतलब होता है नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला या दूर करने वाला। जो औषधियाँ खांसी, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी दोनों प्रकार की, गले की घड़घड़ाहट और श्वास नली के विकारों को दूर करती है, उन्हें कासहर महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म क्या है इसका? कासनाशक है, कफ को पतला करके बाहर निकालता है और श्वास नली को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं इसका गुण, धर्म और विपाक की। आप सोचो कि कैसा होना चाहिए, तो कफ को निकालने का काम कर रहा है, तो कफ के विपरीत इसका गुण धर्म होना चाहिए। तो कैसा है ये? जैसे कफ होता है मधुर, अम्ल और लवण, तो ये क्या हो जाएगा? कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है। कफवर्धक कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण। तो कफ शामक हो जाएंगे कटु, तिक्त और कषाय। तो गुण भी अपोजिट, लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि कफ वाले कफ शीत वीर्य से बढ़ता है, तो उष्ण वीर्य, विपाक कटु हो जाएगा। 10 औषधियाँ कौन कौन सी हैं इसकी ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक इसकी यह है, द्राक्ष ने हरी आम खाकर पिपली और धन चुराया।
पॉइंट नंबर 1 था ये कि द्राक्ष ने हरी आम खाकर, यानी हरा आम या हरी आम, तो हरा का मतलब वो अभी कच्चा है, पका नहीं है, क्योंकि हरा वही होता है जो कच्चा है। तो उसने हरा आम खाकर पिपली और धन चुरा लिया। समझ आ गया। फिर कर्क और कंटक से वृक्ष पर पुनः भूमि खोदी। फिर कर्क और कंटक की सहायता से वृक्ष पर पुनः भूमि खोदी उसने। तो द्राक्ष से आ जाएगा द्राक्ष, हरी से आ जाएगा हरितकी, आम से आ जाएगा आमले की, पिपली से आ जाएगा पिपली, धन से आ जाएगा धनव्यास, कर्क से आ जाएगा कर्कट श्रृंगी, कंटक से आ जाएगा कंटकारी, वृक्ष से आ जाएगा वृषीर, पुनः से आ जाएगा पुनर्नवा, भूमि से आ जाएगा भूमि आम्लकी। तो ट्रिक से आप ये याद कर सकते हो। एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार ट्रिक को पढ़ोगे तभी ट्रिक्स याद होती हैं, एकदम नहीं होती हैं। चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं तो खांसी में, सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे छाती में कफ जमना, श्वास नली में सूजन होना और सीने में जकड़न को दूर करना, यानी जहाँ भी कफ का काम, स्तंभन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अवरोध हो रहा है, उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। गले और फेफड़ों की कमजोरी, तो फेफड़ों को बल देने के लिए, ठीक है, और पुरानी खांसी के प्रभाव को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वेतहर महाकषाय की, और जिसका दूसरा नाम है शव्यथु महाकषाय। शव्यथुहर या श्वेतहर महाकषाय नाम याद रखेंगे। देखो, इससे क्वेश्चन बनना मुश्किल है, क्वेश्चन बनेगा तो शव्यथु से बनेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे ये क्या नया शब्द आ गया है ना। श्वेतहर, शव्यथुहर, इन्हें याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। शोथ का अर्थ क्या होता है? सूजन, सूजन युक्त विकार या एडिमा, मॉडर्न से रिलेट करके, या फिर इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा होता है। जो औषधियाँ शरीर के किसी भी अंग में आई हुई सूजन को, पानी भरने या शोथ को कम करती है और वात कफ दोष को शमन करती है, उसे क्या कहा जाता है? श्वेतहर महाकषाय कहा जाता है। अब इनका नाम क्या है? शोथनाशक यानी एंटी इन्फ्लामेटरी है, मूत्रल है और सूजन दर्द को कम करने वाली है। ठीक है, मूत्रल है यानी जो अधिक पानी भरा हुआ है उसे निकाल देती है तो ऑटोमेटिकली सूजन कम हो जाती है। गुण धर्म की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कटुतिक्त कषाय रस वाले होते हैं, लघु रूक्ष और तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें काम करना है निकालने का, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं निकलती है। उष्ण वीर्य हो जाएगा और कटु विपाक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कफ और वात दोष का नाश करना है। चरकोक्त 10 औषधियाँ कौन सी हैं? बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी। चलिए देखो, शव्यथु महाकषाय पाटला, अग्निवंत, शिवनाग, बिल्व, गंभारी, कंठकारी, बृहति, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोक्षुर। ये मैंने आपको याद कराया था। बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल कैसे? जीपी मॉल BSA और जीपी मॉल BSK। तो आप इसे याद कर सकते हो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी अपनी वीडियो मिश्रक गण में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया था। ये श्लोक है, श्लोक आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसका चिकित्सा उपयोग क्या है। तो सूजन और एडिमा में यूज होता है, यानी शरीर में किसी भी अंग में सूजन है, चोट के कारण है, या फिर हृदय गुर्दे की कमजोरी से होने वाले जलीयशोथ, समझते वाटर रिटेंशन की वजह से जो होता है, गठिया और संधि शोथ यानी अर्थराइटिस में और जॉइंट स्वेलिंग में यूज़ होता है, क्योंकि अर्थराइटिस में भी क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है और सूजन होती है, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ एरेंड और सॉल्ट जैसी औषधियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। मूत्रक्रज में यानी किडनी डिसऑर्डर्स में भी ये यूज़ होता है, जैसे बताया कि वाटर रिटेंशन को कम करता है, तो शारीर में अत्यधिक टॉक्सिन्स को निकालता है और पानी को बाहर निकाल कर सूजन को कम करता है और भारीपन को भी कम करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पुरीश संग्रहणीय महाकषाय की। नज़र रखिएगा बिल्कुल स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा। तो पुरीश का अर्थ होता है मल यानी स्टूल, और संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, बांधना या उसके बहाव को रोकना। तो जो औषधियाँ बार बार पतले दस्त आने को रोकती है, अतिसार को रोकती है, या आंतों की कमजोरी के कारण जो मल बह रहा है उसे बांध कर गाढ़ा करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरीश संग्रहणीय महाकषाय। मुख्य कर्म क्या हो जाएगा? स्तंभन, यानी ये क्या काम, एक्चुअली ये काम क्या करता है? स्तंभन का करता है, यानी स्टूल बाइंडर, यानी अतिसार नाशक है, अतिसार का नाश करता है। और आंतों की ग्राह्य शक्ति, जो आंतें ग्रहण नहीं कर पा रही है मल को, उनकी ग्राह्य शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है।
गुणधर्म देखो, जब हमारी पित्त की विकृति होती है, जठराग्नि की विकृति होती है, तब ये काम होता है, तो यानी वो अतिसार होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मधुर तिक्त कषाय यानी जो पित्त शामक द्रव्य हैं उनका औषधि देंगे। गुण क्या हो जाएगा, गुरु, रूक्ष, शीत, वीर्य मोस्टली शीत वीर्य हो जाएगा, विपाक कटु या मधुर रस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, चरकोक्त 10 औषधियां हैं। ट्रिक से याद करेंगे कि एक प्रिया लड़की है, प्रिया मतलब प्यारी बोलते हैं, या प्रिया नाम याद कर लो, कैसे भी कर लो लेकिन कर लेना। एक प्रिया लड़की है, अनंत तक, अनंत एक लड़का है, अनंत तक आम लेकर अरलू गई। समझ आया, अनंत लेकर आम, अनंत के लिए आम लेकर क्या आई वो, अरलू लेकर आई। तो लौद्र के नीचे उसे क्या मिल गया, मूचा, तो उसे क्या आ गई, लज्जा। लज्जा से याद कर लोगे कि पुरीश संग्रहणीय महाकषाय की ये ट्रिक है। ठीक है, पुरीश संग्रहणीय की ट्रिक, लज्जा आएगा उसमें। अब लज्जा कैसा है, ये वाली पूरी ट्रिक आपको याद आ जाएगी। धात की भारंगी, इट्स भारंगी, इट्स भारंगी, ठीक है, एंड पद्म, तो उसने किसको बुलाया, जब उसे लज्जा आई तो धात की भारंगी और पद्म को बुलाया। समझते हो, धात की भारंगी और पद्म को उसने बुला लिया। चलिए, तो अब इसमें देख लेते हैं। प्रिय से प्रियंगु, अनंत से अनंता, आम से आम्रस्थि, अरलू से अरलू, लौद्र से लौद्र, मूचा से मूचरस, लज्जा से लज्जालु, धातकी से धात के पुष्प, भारंगी से भारंगी, पद्म से पद्मकेशर। इसका चिकित्सीय उपयोग अतिसार प्रवाहिका में, अतिसार एंड प्रवाहिका, ग्रहणी रोग में, रक्त अतिसार में यूज होता है, डिसेंट्री डायरिया में यूज होता है ना। और प्रवाहिका और अतिसार है ना, डिसेंट्री प्रवाहिका से रिलेट करते हैं। बार बार पतले दस्त आना या आंतों में इन्फेक्शन की वजह से मल को बांधने और रोकने के लिए, तो कभी कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे दस्त आ जाते हैं। तो अगर बार बार दस्त आ रहे हैं या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसमें इसे यूज़ किया जाता है। फिर आता है ग्रहणी रोग। ग्रहणी में क्या होता है, बार कभी कुछ होता है कभी कुछ, ठीक है, तो आंतें ठीक नहीं रहती हैं, तो पाचन तंत्र की कमज़ोरी के कारण भोजन ठीक से नहीं पचता और मल के साथ पानी आने की स्थिति में इसे दिया जाता है। रक्त अतिसार में इसे दिया जाता है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रजा स्थापन महाकषाय, जिसका अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं कि संतान, प्रजा का मतलब क्या होता है, संतान, संतति या गर्भ, और स्थापन का अर्थ होता है नियमित करना, स्थिर करना या उसकी रक्षा करना। ये चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट है कि प्रजा का मतलब क्या है और स्थापन का मतलब क्या है। तो औषधियाँ गर्भ धारण करने में सहायक होती हैं, गर्भ को सुरक्षित रखती हैं और स्वस्थ संतान की उत्पत्ति में मदद करती हैं। उन्हें प्रजा स्थापन महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म क्या हो जाएगा कि जो गर्भाशय को बल देता है, ठीक है, गर्भ की रक्षा करता है और बंध्यापन, इनफर्टिलिटी को दूर करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसका गुणधर्म की बात करते हैं। तो रस क्या हो जाएगा इसका, मधुर और कषाय, क्योंकि मधुर रस जो है वो अच्छा होता है। गुरु, स्निग्ध और मृदु इसका गुण हो जाएगा। देखो, प्रजा स्थापन के लिए हमें क्या चाहिए कि सारा काम वो अच्छा हो, ओज अच्छी हो, रस सारे, तो इसीलिए क्या है मधुर और कषाय। क्यों, क्योंकि ताकि वो स्तंभ करे, रुक जाए, स्थिर हो जाए, ठीक है, वो एबॉर्ट ना हो। शीत हो जाएगा और इसका विपाक मधुर हो जाएगा। समझते हो, चरकोक्त 10 औषधियों की ट्रिक क्या हो जाएगी। तो इंद्री ब्रह्मी ने दुर्वा दुर्वा भेद के साथ लक्ष्मणा को गुडूची आमलकी खिलाई, फिर नागबला अतिबला के साथ प्रियंगु आया। तो ये ट्रिक थोड़ी लंबी है लेकिन याद करना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंद्री और ब्रह्मी ने, ठीक है, दुर्वा और दुर्वा भेद के साथ लक्ष्मणा गुडूची को आमलकी खिलाई। समझ आ गई, ये एक हो गया। फिर नागबला बला के साथ प्रियंगु आया, तो ये सेकंड ट्रिक हो गई। तो 2 ट्रिक्स हैं। इंद्री ब्रह्मी ने दुर्वा दुर्वा भेद के साथ लक्ष्मणा गुडूची को आमलकी खिलाई और फिर नागबला बला के साथ प्रियंगु आया। इंद्रिय ब्रह्मी दुर्वा दुर्वा भेद लक्ष्मणा गुडूची आमलकी नागबला बला प्रियंगु। चिकित्सा उपयोग इसका देख लेते हैं। बंध्यापन, इनफर्टिलिटी, स्त्री और पुरुष दोनों में प्रजनन संबंधी कमियों को दूर कर गर्भधारण में सहायक करने के लिए होता है। गर्भस्राव, जो मैंने अभी बताया कि जो कषाय द्रव्य है वो स्तंभन करता है, यानी उसे रोकता है कि
मिसकैरेज की समस्या ना हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए और स्थिर करने के लिए। प्रजनन अंगों का पोषण गर्भाशय की कमजोरी को दूर करता है और स्वस्थ, ये मधुर काम करेगा, है ना, कि उसे और स्वस्थ बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? मधुर रस की ज़रूरत है, जो ओजका और रस रक्त सब धातु को साम्यावस्था में रखे दोषों को, तो इसलिए स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या है शूल प्रशमन महाकषाय। यानी इसमें क्या होता है? शूल, शूल का अर्थ होता है तीव्र दर्द, पेट का दर्द या फिर ऐंठन। समझते हो? शूल का मतलब समझ आ गया, तीव्र दर्द या फिर ऐंठन वाला जो दर्द होता है। प्रशमन का मतलब होता है शांत करना या मिटाना। तो जो औषधियाँ शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को, शूल को, ऐंठन को, और जो मोस्टली वात जन्य वेदनाएं होती हैं, ठीक है, हमारे टीचर ने एक बात बताई कि वात, जहाँ भी पेन होता है वो वात की वजह से होता है, तो यहाँ तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? शूल प्रशमन महाकषाय, यानी वात शामक, वात को शांत करना है, क्योंकि वात ही वेदना उत्पन्न करता है। तो मोस्टली क्या है? वेदना नाशक होता है, वात का अनुलोमन करता है, नहीं जो वात को निकाल देगा तो पीड़ा भी नहीं होगी, पेट के दर्द ऐंठन को दूर करने का कार्य करता है। गुणधर्म क्या होता है इसके? तो मधुर, तिक्त और कटु इसका रस होता है, और इसका गुण क्या हो जाएगा? लघु, उष्ण और तीक्ष्ण। मोस्टली क्या होता है? उष्ण वीर्य होता है वात का शमन करने के लिए, और कटु विपाक होता है जो वात और कफ दोष के कारण होने वाले शूल को नाश करता है। आचार्य चरक ने 10 औषधियाँ बताई हैं, वो क्या होती हैं देखिएगा, बुक के हिसाब से देखते हैं हम। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, ये तो आपको याद हो जाएगा। देखो, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और मरीच, ये क्या है? षड उष्ण है, तो यहाँ पे लिखा ही है, तो ये तो याद कर लोगे। अब बचेंगे 4, तो अजमोदा, अजगंधा और जीरक और गंडीर, तो ये 4 याद कर लोगे ना, ठीक है। तो 6 तो शूल प्रशमन में जो 6 आ गए वो आ गए षड उष्ण, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और मरीच आ जाएगा। उसके बाद जो 4 बचे वो क्या हो जाएगा? अजमोदा, अजगंधा, जीरक और गंडीर। इजी है, याद हो जाएगा। AAGG, ठीक है, A2G2 याद कर लोगे। नेक्स्ट, चिकित्सीय उपयोग क्या होता है इसका? के उदरशूल में पेट दर्द में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे गैस हो, अपच यानी पाचन सही से ना हो, मरोड़ हो, यानी क्या होता है मरोड़? क्या होता है मरोड़? क्रैम्प्स, वात के प्रकोप से होने वाला पेट का भयंकर दर्द, और आफरे में तुरंत राहत यानी कॉन्स्टिपेशन में। वात प्रधान दर्द में यूज़ होता है। पाचन तंत्र के विकार में, जिसमें पाचन अंगों में रुकावट, आम दोष या ऐंठन दूर करने के लिए, पेट को हल्का करने के लिए यह वर्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट महाकषाय है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है व्यय स्थापन, यानी एंटी एजिंग। तो व्यय का अर्थ होता है उम्र, आयु या अवस्था, और स्थापन का मतलब होता है उसे स्थिर रखना या बनाए रखना। तो जो औषधियाँ बुढ़ापे को समय से पहले आने से रोकती है, यानी एजिंग को जो पहले ही आ जाती है, प्री मैच्योर एजिंग को रोकती है, शरीर की आयु को स्थिर रखती है, और ऊतकों के क्षय होने को थामती है, यानी ऊतक क्षय ना हो, और शरीर में यौवन व दीर्घ आयु बनाए रखती है, और उसे व्यय स्थापन महाकषाय कहा जाता है। यानी टोटली आप उम्र से कम दिखो, ये इसका उद्देश्य होता है। इसका मुख्य कर्म क्या है? रसायन है, एंटी एजिंग है, रेजुविनेटिंग है, आयुर्वर्धक यानी आयु की वृद्धि करती है, ओज यानी इम्यूनिटी की रक्षा करती है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ओज है। गुणधर्म कैसा हो जाएगा? ओज के समान होगा ना, क्योंकि ओज का काम कर रहे हैं तो मधुर और तिक्त हो जाएगा। गुरु स्निग्ध और स्थिर हो जाएगा। तिक्त इसीलिए है क्योंकि एंटी एजिंग काम आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए तिक्त की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। शीतवीर्य हो जाएगा, मधुर विपाक हो जाएगा। 10 औषधियाँ क्या हो जाएंगी व्यय स्थापन की? गुडुचि, हरितकी, आम्लकी, रासना, श्वेता, जीवंती, शतावरी, मंडूकपर्णी, शालपर्णी, पुनर्नवा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गुडुचि लेकर हरितकी वाला आम्लकी खा रहा है, ठीक है, गुडुचि लेकर हरितकी वाला आम्लकी खा रहा है, यानी वो खाएगा ही। इससे ट्रिक याद कैसे करोगे कि उसे खाने का ही काम है। और रासना पी रहा है, खाना पीना, क्योंकि खाने पीने से ही तो एंटी एजिंग आएगा, जैसे विटामिन सी के कैप्सूल्स लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, और अच्छी डाइट ले रहे हो। कार्ब्स क्या करते हैं? एजिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आम्लकी खा रहा है, रासना पी रहा है। फिर श्वेता जी आती हैं, श्वेता जी हाथ में शतावरी लेकर आती हैं, मंडूक के पास शालपर्णी है, और अंत में
पुनर्नवा उग जाती है। तो एक कहानी है कि क्या होता है, गुरुजी लेकर हरितकी वाला आंवला खा रहा है और रास ना पी रहा है। फिर श्वेता जी आती है हाथ में शतावरी लेकर, मंडूकपर्णी के पास शालपर्णी है और अंत में पुनर्नवा उग जाती है। इसका चिकित्सीय उपयोग क्या हो जाएगा, असमय बुढ़ापा यानी प्री मैच्योर एजिंग को बचाता है कि बाल समय से सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ना, त्वचा की चमक फीकी पड़ना जैसी समस्याओं को रोकता है। स्मृति और मानसिक क्षमता, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन, उम्र के साथ होने वाला मानसिक ह्रास, तो इसके लिए तिक्त रस की ज़रूरत होती है, तो रोककर बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति को यानी बुद्धि, धीरधृति, स्मृति सबको बढ़ाता है। दीर्घायु और ऊर्जवर्धक है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और निरोगी जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो ये है वही स्थापन, इसका श्लोक ये है, आप इसे याद कर सकते हो। हेलो, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। ये आज हमारा दशमनी गण का लास्ट पार्ट होगा जो कि पार्ट 18 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। तीनों के बारे में आपको बता दूंगी। इसका चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा। मूत्र का अर्थ होता है यूरिन और संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, बांधना या उसके अधिक प्रवाह को नियंत्रित करना। ठीक है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि संग्रह का मतलब क्या होता है, जो औषधियाँ बार बार यूरिन को रोकती हैं, पॉलीयूरिया को रोकती हैं, बहुमूत्र को रोकती है, या मूत्र के अति प्रवाह को रोककर उसे समानता यानी सामान्य अवस्था में लेके आती है और नियंत्रित करती है, उन्हें मूत्र संग्रहणीय महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म क्या हो जाएगा, मूत्रल, डायूरेटिक्स। ठीक है, देखो जिन्हें बहुत ज़्यादा मूत्र की प्रवृत्ति होगी उनके लिए क्या चाहिए हमें कि उसे कम करें, उसे रोकें, उसे बांधें। ठीक है, तो जैसे हमने पुरुष संग्रहणीय पढ़ा था वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, इसे इसके मूत्रल के विपरीत हो जाएगा, यानी जो मूत्र लाते हैं इससे विपरीत ये उन्हें रोकते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, स्तंभन कार्य करता है। इसका गुणधर्म कैसा हो जाएगा, तो कषाय हो जाएगा। रोकने का काम किसका है, स्तंभन का काम किसका है, कषाय का है। तो कषाय तिक्त और मधुर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि पित्त को कम करने वाले रस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि उष्ण वीर्य कैसे काम करता है कि वो ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है। गुरु रूक्ष और शीत होता है, शीत वीर्य हो जाएगा, मधुर्या कटुविपाक हो जाएगा। 10 औषधियाँ कौन सी होती हैं वो हम श्लोक से देखेंगे। चलिए, मूत्र संग्रहणीय में वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष हो जाएगा, जो कि हमारे क्या होते हैं, पंचवल्कल। ठीक है, पंचवल्कल होते हैं, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक हमने लिखी थी, कहाँ गई, हाँ, जब आम अश्मंतक लाए, जब आम अश्मंतक जब आम और अश्मंतक आए तो सब सो गए, तो ज से आ जाएगा जम्बू, बा से आ जाएगा भल्लातक, आम से आ जाएगा आम्र, अश्मंतक से आ जाएगा अश्मंतक, तो सो गए, तो सो गए से आ जाएगा सोमवल्क। समझ आ गया, जम्बू, आम, पर ये तो 5 आ जाएंगे, पंचवल्कल, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष। फिर जा से आ जाएगा जम्बू, बा से आ जाएगा भल्लातक, आम से आ जाएगा आम्र, अश्मंतक आ जाएगा अश्मंतक से, सो गए से आ जाएगा सोमवल्क। फिर साथ साथ में हम देख लेते हैं मूत्र विरजनीय। रंजन का मतलब होता है रंग। जब अगर मूत्र का वर्ण विकृत हो जाए, यानी डार्क येलो हो जाए, काला हो जाए, रक्त वर्ण का हो जाए, तो उसमें हम क्या देते हैं, रंजन द्रव्य देते हैं, जैसे पदम यानी कमल, उत्पल, नलिन, कुमुद, सुगंधित, पुंडरीक, शतपत्र, यष्टि, मधु, प्रियंगु, धात के पुष्प। इसमें से आप ये याद कर लेना। कुछ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बस लिख के आ जाना, 1 2 3 4 5, ये 5 आप लिख के आ जाना। इसके बाद हम बात करते हैं मूत्र विरेचनीय, जहाँ पे मूत्र का बंद हो जाए, क्रश मूत्र आए, रुक के मूत्र आए, कोई विबंध हो जाए, मूत्र ही नहीं आ रहा, तो उसमें हम क्या देते हैं, गोक्षुर। ठीक है, गोक्षुर और पाषाण भेद जो कि अश्मरी भेदन करता है, दर्भ, कुश और काश, ये 5 आप इसमें याद कर लोगे। ठीक है, मैंने इसके 5 इसीलिए बताएं क्योंकि इससे क्वेश्चन आना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट संग्रहणीय से है। तो वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश, प्लक्ष हो जाएगा, और जा से आ जाएगा जम्बू, बा से आ जाएगा भल्लातक, आम्र से आम्र, अश्मंतक और सो गए से सोमवल्क हो जाएगा। श्लोक ये तीनों के हैं, आप याद करना चाहो तो याद कर लेना। इसके बाद हम चिकित्सीय उपयोग की बात करते हैं। तो बहुमूत्र, जिनको बहुत ज़्यादा मूत्र आता है तो उनके लिए संग्रहण करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मधुमेह में होता है। मूत्र संस्थान की दुर्बलता, ये यूनिट अगर मसल्स आपकी जो रिटेंशन नहीं कर पाती हैं यूरिन का, उनकी
कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो उसमें दिया जाता है और प्रमेय में दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूत्र आता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा दशमनी गण मैंने आपको बता दिया जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में आने के लिए। देखो बच्चों, ये 18 है और ये बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा, लेकिन मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बस इतना कर लीजिएगा।